नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव युद्ध में हार कर वन में चले गए तब राजा धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। महाराज धृतराष्ट्र को लंबी सांस खींचते और उद्विग्नचित होकर चिंता में डूबे हुए देख संजय ने इस प्रकार कहा, पृथ्वीनाथ, ये धन रत्नों से संपन्न वसुधा का राज्य पाकर और पांडवों को अपने देश से निकालकर अब आप क्यों शोकमग्न हो रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, युद्ध कुशल बलवान महारथी पांडवों से जिन लोगों का वैर होगा वे शोकमग्न हुए बिना कैसे रह सकते हैं। तब संजय बोले, राजन, ये आपका अपना ही किया हुआ कर्म है जिससे यह महान वैर उपस्थित हुआ है और इसी के कारण संपूर्ण जगत का सगे संबंधियों सहित विनाश हो जाएगा। भीष्म, द्रोण और विदुर ने बार बार मना किया, तब भी आपके मूढ़ और निर्लज्ज पुत्र दुर्योधन ने सूत पुत्र प्रातिकामी को यह आदेश देकर भेजा कि तुम पांडवों की प्रिय पत्नी धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में ले आओ। महाराज, देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। इससे वह सब कुछ उल्टा ही देखने लगता है। विनाश काल उपस्थित होने पर जब बुद्धि मलिन हो जाती है उस समय अन्याय ही न्याय के समान जान पड़ता है और वह हृदय से किसी प्रकार नहीं निकलता। उस समय उस पुरुष के विनाश के लिए अनर्थ ही अर्थ रूप से और अर्थ भी अनर्थ रूप से उसके सामने उपस्थित होते हैं और निश्चय ही अर्थ रूप में आया हुआ अनर्थ ही उसे अच्छा लगने लगता है। काल डंडा या खड़ग लेकर किसी का सिर नहीं काटता। काल का बल इतना ही है कि वह प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की बुद्धि विपरीत कर देता है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी तपस्विनी है। उसका जन्म किसी मानवी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ है। वह अग्नि के कुल में उत्पन्न हुई और अनुपम सुंदरी है। वह सब धर्मों को जानने वाली तथा यशस्विनी है। उसे भरी सभा में खींच कर लाने वाले दुष्टों ने भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाले घमासान युद्ध की संभावना उत्पन्न कर दी है। अधर्म पूर्वक युद्ध खेलने वाले दुर्योधन के सिवा कौन है जो द्रौपदी को सभा में बुला सके। सुंदर शरीर वाली पांचाल राजकुमारी रजस्वला थी। उसका वस्त्र रक्त से सना हुआ था। वह एक ही साड़ी पहने हुई थी। उसने सभा में आकर पांडवों को देखा। उन पांडवों के धन, राज्य, वस्त्र और लक्ष्मी सबका अपहरण हो चुका था। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों से वंचित हो दास भाव को प्राप्त हो गए थे। धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण वे पराक्रम दिखाने में भी असमर्थ से हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर कृष्णा क्रोध और दुख में डूब गई। वह तिरस्कार के योग्य कदापि न थी। तब भी कौरवों की सभा में दुर्योधन और कर्ण ने उसे कटु वचन सुनाए। राजन, ये सारी बातें मुझे महान दुख को निमंत्रण देने वाली जान पड़ती हैं। जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, द्रौपदी के उन दीनतापूर्ण नेत्रों द्वारा यह सारी पृथ्वी दग्ध हो सकती थी। उसके अभिशाप से मेरे सभी पुत्रों का आज ही संहार हो जाता, परंतु उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया। जिस समय रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली पांडवों की धर्मपरायणा धर्मपत्नी कृष्णा सभा में लाई गई, उस समय वहां उसे देखकर भरतवंश की सभी स्त्रियां गांधारी के साथ मिलकर बड़े भयानक स्वर से विलाप एवं चित्कार करने लगीं। वे सारी स्त्रियां प्रजावर्ग की स्त्रियों के साथ मिलकर रात दिन सदा इसी के लिए शोक करती रह रही हैं। उस दिन द्रौपदी का वस्त्र खींचे जाने के कारण सब ब्राह्मण कुपित हो उठे थे। अतः सायंकाल हमारे घरों में उन्होंने अग्निहोत्र तक नहीं किया। उस समय प्रलयकालीन मेघों की भयानक गर्जना के समान भारी शब्द के साथ बड़े वेग से आंधी चलने लगी। वज्रपात का सा अत्यंत कर्कश शब्द होने लगा। आकाश से उल्काएं गिरने लगीं तथा राहु ने बिना पर्वत के ही सूर्य को ग्रस लिया और प्रजा के लिए अत्यंत घोर भय उपस्थित कर दिया। इसी प्रकार हमारी रथशालाओं में आग लग गई और रथों की ध्वजाएं जलकर भस्म हो गईं, जो भरतवंशियों के लिए अमंगल की सूचना देने वाली थी। दुर्योधन के अग्निहोत्र गृह में गीदड़ियां आकर भयंकर स्वर से हुआ हुआ करने लगी। उनका स्वर सुनते ही
चारों दिशाओं में गधे रेंकने लगे। संजय ये सब देखकर द्रोण के साथ भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त और महामना बाल्हिक वहां से उठकर चले गए। तब मैंने विदुर की प्रेरणा से वहां ये बात कही, मैं कृष्णा को मनोवांछित वर दूंगा, वह जो कुछ चाहे मांग सकती है। तब वहां पांचाली ने यह वर मांगा कि पांडव लोग दास भाव से मुक्त हो जाएं। मैंने भी रथ और धनुष आदि के सहित पांडवों को उनकी समस्त संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ लौट जाने की आज्ञा दे दी थी। तदनंतर सब धर्मों के ज्ञाता परम बुद्धिमान विदुर ने कहा, भरतवंशियों, ये कृष्णा जो तुम्हारी सभा में लाई गई, यही तुम्हारे विनाश का कारण होगा। यह जो पांचाल राज की पुत्री है, वह परम उत्तम लक्ष्मी ही है। देवताओं की आज्ञा से ही पांचाली इन पांडवों की सेवा करती है। कुंती के पुत्र अमरश में भरे हुए हैं। द्रौपदी को जो इस प्रकार यहाँ क्लेश दिया गया है, इसे वे कदापि सहन नहीं करेंगे। सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित महान धनुर्धर वृष्णिवंशी अथवा महारथी पांचाल वीर भी इसे नहीं सहेंगे। अर्जुन पांचाल वीरों से घिरे हुए अवश्य आएंगे। उनके बीच में महान धनुर्धर महाबली भीमसेन होंगे, जो दंडपाणी यमराज की भांति गदा घुमाते हुए युद्ध के लिए आएंगे। उस समय परम बुद्धिमान अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार सुनकर और भीमसेन की गदा का महान वेग देखकर कोई भी राजा उनका सामना करने में समर्थ न हो सकेंगे। अतः मुझे तो पांडवों के साथ सदा शांति बनाए रखने की ही नीति अच्छी लगती है। उनके साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है। मैं पांडवों को सदा ही कौरवों से अधिक बलवान मानता हूं, क्योंकि महान तेजस्वी और बलवान राजा जरासंध को भीमसेन ने पाव रूपी शस्त्र से ही युद्ध में मार गिराया था। संजय, विदुर जी ने कहा, भरतवंश शिरोमणे, अतः पांडवों के साथ आपको शांति ही बनाई रखनी चाहिए। दोनों पक्षों के लिए यही उचित है। आप निशंक होकर यही उपाय करें। महाराज, ऐसा करने पर आप परम कल्याण के भागी होंगे। संजय, इस प्रकार विदुर ने मुझसे धर्म और अर्थयुक्त बातें कही थी, किंतु पुत्र का हित चाहने वाला होकर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।